एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो यार हमने न्यूक्लियस अच्छे से कवर कर लिया था और अब हम आज स्टार्ट करेंगे एक नए सब टॉपिक के साथ जो सेल के अंदर आ रहा है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, व्हाट इज एक्चुअली इट, राइट। तो जब भी हम एक सेल ड्रॉ करते हैं उस सेल के अंदर ना हम ऐसे बिंदी बिंदी जैसा मटेरियल बना देते हैं, ठीक है। अब इस बिंदी बिंदी को क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। एक्चुअली ये बिंदी बिंदी जैसा नहीं होता, दिस इज अगर यू होल्ड इट यू फील इट विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, बट इट्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आइए लेट्स रीड इट। व्हेन इट लुक एट द टेम्पररी माउंट्स ऑफ अनियन पील एज वेल एज द ह्यूमन चीक सेल, जब भी हम उनको देखते हैं हम देखते हैं कि एक बड़ा सारा रीजन सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन ने फंसाया हुआ है। तो मतलब बहुत सारा रीजन सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन। अच्छा, ये खासियत है साइटोप्लाज्म की, दैट इट टेक्स वेरी लिटिल स्टेन, बहुत ही कम स्टेन पिक करता है while we stain it and try to observe it under the microscope, ठीक है। This region is called as cytoplasm. The cytoplasm is a fluid content inside the membrane, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है, मतलब पानी के जैसा हल्का हल्का विस्कस, इस तरीके से, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेली। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनेलीज मिलेगी। पहले तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के एडजेसेंट लोकेटेड ईआर होता है, यहाँ पे हमारा गोल्गी अपैरेटस पड़ा है, वेसिकल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, या फिर हमारा प्लास्टिड है प्लांट सेल के केस के अंदर। तो ऐसी ऐसी काफ़ी ऑर्गेनेलीज हमें सेल के अंदर देखने मिलती हैं और ये सभी ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर फंसी हुई हैं। सो साइटोप्लाज्म इज होल्डिंग ऑल दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर, करेक्ट। Each of the organelles perform specific function for the cell. Obviously, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो वो उसका अपना फंक्शन है। जो हमारा प्लास्टिड है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, सिंस उसके पास क्लोरोफिल है तो इसका अपना फंक्शन है। ईआर हमें प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बना के दे रहा है तो ये इसका फंक्शन है। तो सबका अपना अपना फंक्शंस है। सिलेक्टिव सेल ऑर्गेनेलीज आर इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, जो हमने पढ़े थे जिसके अंदर न्यूक्लियोइड था, न्यूक्लियस की वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर आल्सो एब्सेंट। तो प्रोकैरियोट्स में जितनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो भी सब क्या होती हैं, एब्सेंट। ऑन दी अदर हैंड यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है और उसकी ऑर्गेनेलीज भी प्रॉपर प्रेजेंट है, करेक्ट। The significance of membranes can be illustrated with the help of viruses. Now viruses lack any membrane. Viruses की कोई membrane नहीं होती and hence they do not show any characteristic of life until and unless they enter some living organism and start functioning according to it. तो वायरस हमेशा किसी के अंदर जाके एक्टिवेट होता है और अपनी नई वो स्टार्ट करता है। So viruses enter the living body and use its सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो जब भी आपसे कोई वायरसेस के बारे में पूछे एग्जैक्टली यही लाइन लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और रही बात साइटोप्लाज्म के शॉर्ट नोट की, तो इट टेक्स अप लिटिल स्टेन, इट्स अ जेली लाइक फ्लूइड, इट होल्ड्स ऑल द ऑर्गेनेलीज और इसी के अंदर सब चीजें प्रेजेंट है। आइए पढ़ते हैं कुछ फंक्शंस। ओके, वी हैव डन ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट कि उसके अंदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस हर ऑर्गेनेली का। बाकी एक फंक्शन जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इट इज द साइट फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल्स। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो सेल के अंदर होते हैं उनके लिए ये साइट है साइटोप्लाज्म का, ओके। So that's all about the cytoplasm which we had studied, and we will continue with the organelles from the next part. Thank you so much.